अगर श्री कृष्ण भगवान थे, अगर उन्हें भविष्य दिखता था, अगर वो हर चाल, हर परिणाम पहले से जानते थे, तो एक सवाल बहुत खतरनाक है। अभिमन्यु को मरने क्यों दिया गया? एक 16 साल का लड़का जिसे चक्रव्यूह तोड़ना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। यह सवाल इसीलिए खतरनाक नहीं है कि इसका जवाब मुश्किल है। यह सवाल इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इसका जवाब हम सुनना नहीं चाहते। आज हम महाभारत को धर्म की कहानी की तरह पढ़ते हैं, लेकिन सच यह है, महाभारत धर्म की नहीं, निर्णयों की कहानी है। और कुछ निर्णय बलिदान मांगते हैं। चक्रव्यूह कोई साधारण युद्ध रचना नहीं थी। यह एक ऐसा घेरा था जिसमें घुसना आसान था, लेकिन निकलना लगभग असंभव। अभिमन्यु को सिखाया गया था कैसे प्रवेश करना है, लेकिन उसे कभी नहीं सिखाया गया कैसे बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन चक्रव्यूह की रचना सुन रहे थे, तब अभिमन्यु गर्भ में था, और वही ज्ञान उसने अधूरा सुना। अब सवाल उठता है, क्या यह अज्ञान था या लापरवाही? नहीं, यह अधूरा ज्ञान अभिमन्यु की कमजोरी नहीं था। यह युद्ध की पहली शर्त थी। क्योंकि अगर अभिमन्यु पूरा चक्रव्यूह जानता, तो वो सिर्फ अंदर नहीं जाता, वो बचकर भी निकल सकता था। और तब युद्ध की दिशा बदल जाती। अब असली सवाल यहां से शुरू होता है। श्री कृष्ण वहां थे। कृष्ण जानते थे अभिमन्यु अधूरा ज्ञान रखता है। अर्जुन युद्ध से दूर भेजा गया है। 7 महारथी नियम तोड़ेंगे। युद्ध मर्यादा से बाहर जाएगा। यह सब उन्हें पता था। तो फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? कृष्ण कोई भावुक देवता नहीं थे। वो रणनीतिक चेतना थे। उन्हें यह समझ था, जब तक युद्ध नियमों में रहेगा, अधर्म खुद को धर्म के कपड़े पहनाए रखेगा। दुर्योधन खुद को सही ठहराता रहेगा। भीष्म अपनी चुप्पी को धर्म कहेंगे। द्रोणाचार्य कर्तव्य से बचते रहेंगे। युद्ध को अपनी असली शक्ल दिखाने के लिए किसी नियम का टूटना जरूरी था, और उस नियम भंग की कीमत अभिमन्यु था। हमसे कहा गया, जो हुआ वो धर्म था, लेकिन धर्म का मतलब यह नहीं होता कि निर्दोष मरें और शक्तिशाली चुप रहें। धर्म का असली मतलब है परिणाम की जिम्मेदारी। अभिमन्यु की मौत के बाद युद्ध बदल गया। अब कोई नियम नहीं बचा, कोई मर्यादा नहीं रही, कोई नैतिक ढोंग नहीं रहा। भीम ने प्रतिज्ञा तोड़ी। अर्जुन ने क्रोध को हथियार बनाया। युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला। युद्ध अब धर्म बनाम अधर्म नहीं था। युद्ध अब सत्य बनाम भ्रम था। कृष्ण अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन अगर वो बच जाता तो युद्ध लंबा चलता, अधर्म खुद को सही ठहराता
और इतिहास झूठ के साथ जीता। कभी कभी भगवान चुप रहते हैं क्योंकि सच बोलने से पहले दर्द दिखाना पड़ता है। अभिमन्यु की मौत कृष्ण की असफलता नहीं थी, वो उनकी सबसे कठोर जीत थी। अब सवाल यह नहीं है कि अभिमन्यु क्यों मरा, सवाल यह है अगर आप कृष्ण की जगह होते तो क्या आप उसे बचाते? अगर यह सवाल आपको असहज कर गया है तो कमेंट में लिखिए मैं क्या करता। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम कहानियां नहीं सुनाते, सच का सामना कराते हैं।